सूरत-ए-हाल मजीद महाज़ाराई की तरफ जाती है। इस सारे मामले पे हमने बात करनी है। हमें शौकत पराचा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर साफ़ी और तजियाकार हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत-ए-हाल पे क्या तबसरा रखते हैं, क्या तजिया रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग। और बड़ा अच्छा लगा इमरान हसन साहब, काफ़ी अरसे के बाद में आपके शो में आ रहा हूँ। लॉन्ग टाइम, बिल्कुल लॉन्ग टाइम सर। थैंक यू वेरी मच एंड प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो आपसे यही ज़रा तजिया आपका पूछेंगे, चूँकि आप इस्लामाबाद में भी हैं और फिर कनेक्टेड भी हैं सारी सूरत-ए-हाल से जो इस वक्त जारी है। तो आप क्या देख रहे हैं जी, इस वक्त जो एक महाज बन गया है यहाँ पे, ये किस जानिब कहानी जाती नजर आती है आपको पराचा साहब? देखिए, बराह रास्त तो अनफॉर्चुनेटली ये टकराव है, ये तसादुम है कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, जो स्टेट के दो ऑर्गन्स हैं, अदलिया और मुकन्नना, वो आमने सामने आ गए। जिस तरह की पार्लियामान में, कौमी असम्बली में तकारीर हम सुनते रहे गुज़श्ता 2-3 दिनों में। कल भी हमने सुना कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बारे में कहा गया कि जी उनको प्रोब किया जाए। फिर पीएसी ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी तलब कर लिया। उससे पहले शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी चीफ जस्टिस को पार्लियामान में तलब किया जाए। तो ये कोई अच्छे सिंबल्स नहीं है। दूसरी तरफ अदलिया भी, यानी कल जो एक 27 अप्रैल की हेयरिंग का ऑर्डर आया, उसमें ये भी ज़रूर मेंशन था कि 14 मई को इलेक्शन कराने का पंजाब के हवाले से हुक्म भी बरकरार है। तो इलेक्शन किधर होगा अभी 24 मई को? इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग थी, अब तो ना उसके पैसे तो पहले ही नहीं थे, लेकिन अब जो एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, मुनासिब वक्त होना चाहिए, वो भी नहीं बचा। तो लिहाजा जब एक चीज मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बारे में फिर ऊपर से प्रेस किया जा रहा है। मुज़ाकरात की बात हुई थी, अदालत ने भी सजेस्ट किया था। ये जरूर बात है कि अदालत ने कहा था हम ना कोई डायरेक्शन देते हैं, ना कोई टाइम लाइन देते हैं, लेकिन सियासी जमातें आपस में 3 राउंड हुए और बात एक ही थी। वो जो पहले दिन से मसला था वो आज तक चलता रहा कि जी इलेक्शन अभी होने या अक्टूबर में होने, उस पे डेट पे कोई कंसेंसस एक टकराव की सूरत हाल है। अदालत को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि हमने नहीं कहा था कि आप मुज़ाकरात करें आपस में? हालांकि वक्त और इंदिया दोनों अदालत ने ही दिया था। जब ये केस अदालत में पहुंचा, और अदालत में आपको मालूम है, मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं आप, कि जब भी कोई केस जाता है तो उसका कोई ना कोई फैसला होता है। उसमें ये नहीं कहा जाता, खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर, कि आप आपस में बैठ के तय कर लें। आइन अपनी राह बनाता है और अदालत उसको डिफाइन करती है। तो इंदिया भी अदालत ने दिया, वक्त भी अदालत ने ही दिया इस सारे मामले के लिए। तो कहने की जरूरत क्यों पेश आई कल मुअज़्ज़ज़ अदालत को कि हमने नहीं कहा था कि आप करें? क्या ये मुज़ाकरात की नाकामी की वजह से अदालत को कहना पड़ा? पार्टली यस, और दूसरा इससे बढ़ के ये है कि जब अदालत के कहने पे ये मुज़ाकरात करने लगे तो फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अदालतें पंचायती फैसले कब से करने लग गई। ख़ास तौर पर हुकूमती बेंचों की तरफ से ये आवाज़ें आने रहीं। वो हुकूमती बेंचेस ये कहते रहे कि अदालतें आइन के तहत फैसले करती हैं, ना कि अदालतें मुज़ाकरात करवाती हैं। अभी देखें ना, एक अजीब सा सिनेरियो है, मैं आपके ज़रिए पूरी कौम के सामने रखना चाह रहा हूँ। वो सिनेरियो ये है कि अगर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता, फ़र्ज़ किया, और पीटीआई के इंसिस्टेंस के मुताबिक अगर 14 मई को या 13 मई को या 12 मई को ये असम्बलियाँ वफाकी हुकूमत तोड़ने पे तैयार हो जाती, कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, तो इट मीन्स इलेक्शन फिर 90 डेज के बाद वो 12, 13, 14 अगस्त को होना था। ठीक है, क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? क्या वो 13, 14 अगस्त को इलेक्शन होना, 12 को इलेक्शन होना, 10 को इलेक्शन होना, 9 अगस्त को इलेक्शन होना, क्या वो 90 रोज के अंदर है? नो, वो 90 रोज की जो एक स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड वो डेडलाइन है, वो तो हम 12 अप्रैल को क्रॉस कर चुके। ठीक। और खुद अदालत ने 4 अप्रैल वाले उस फैसले में भी था, जिसको कभी कोई कहता है 3-2 का फैसला है, दूसरी साइड कहती है 4-3 का फैसला है, उसमें भी लिखा हुआ था कि रीजनेबल टाइम अगर ऊपर हो जाता है तो वो ठीक है, उसका मतलब यही था। अब रीजनेबल टाइम वो डिफाइन भी नहीं है कि वो 100 डेज है, वो 200 डेज है, 50 डेज है, वो 1 वीक है। तो अगर
14 मई को असेंबली नहीं टूटी, 14 जून को अगर टूटती हैं असेंबलियां और फिर 16 सितंबर के बाद इलेक्शन होता है, तो क्या वो फिर गैर आईनी क्यों हो गया? एक महीने में आखिर ऐसी क्या क़यामत आ टूटी है? फर्क सिर्फ जाहिर है कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे। तो अभी ये जो टाइम लाइन का चक्कर हम देख रहे हैं वो तो बज़ाहिर सिर्फ इस वजह यही लगता है। वो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे ना, हमारी बातचीत हो रही थी, तो हम कह रहे थे कि कभी हम नवंबर में फंस जाते हैं, कभी हम सितंबर में फंस जाते हैं। हमारे सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप कभी नवंबर और कभी सितंबर के मोहताज क्यों नहीं है, सिर्फ अपनी सियासत अपनी पॉलिसीज के मोहताज क्यों नहीं है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अदालत के पास पराचा साहब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अब अदालत ने इससे पहले कहा था कि कोई मुनासिब फैसला हम अभी कोई फैसला जारी नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद वक्त दिया गया या वक्त मिला पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्होंने बातचीत की। इसके दौरान, इससे पहले जो कुछ समातें हुई, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह भी कहा कि हमें इदारों की तरफ से ब्रीफ किया गया कुछ मामलात के ऊपर, जो कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग्स थी, और उससे हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें आश्कार भी हुई। दो कि फिर वो चूंकि मुज़ाकरात की तरफ मामला चला गया तो उस पर ज्यादा बात नहीं हुई। अब ये ब्रीफिंग्स मिलने के बाद और इलेक्शन कमीशन का भी दोबारा स्टैंड सामने आ गया, वजारत दिफा ने भी दरखास्त एक दे दी कोर्ट के अंदर इंतखाबात के लिए। अदालत के पास क्या ऑप्शन है इस वक्त इसके बाद? बेसिकली तो बतौर कौम हम फंसे हुए हैं किसी डार्क टनल में। अदालत भी एक कंपोनेंट है, पार्लियामेंट भी दूसरा कंपोनेंट है। जब सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दे दी, अभी आपने जो शुरू में आपने जिक्र किया पाड़ा चनार का, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? शुमाली वजीरिस्तान में कल हमारे फौजी शहीद हुए, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अब मैं चलें और बातें नहीं करता, चूंकि सिक्योरिटी इज़ नॉट द सब्जेक्ट। अगर ये सलामती की सूरत हाल है और उसमें इदारे कह रहे हैं कि हम ट्रूप स्पेयर नहीं कर सकते, हुकूमत कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप हमें आरओज दे दें, रिटर्निंग ऑफिसर दे दें, जुडिशरी कह रही है कि हमारे पास बंदे नहीं हैं, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले आरओज नॉमिनेट करना पड़ते हैं जिन पे हमेशा एतराज रहता है। यानी जो हुकूमत के अंडर एक मशीनरी है, अगर वही इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, रिलेटिवली जो अदलिया से आते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर अदलिया आरओज नहीं दे सकती, फौज के पास ट्रूप स्पेयर नहीं है, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, तो पार्लियामान भी देख रही है, अदलिया भी सिमिलरली देख रही है। शायद मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की गई, सजेशन आई थी, वो मे भी इस वजह से हो कि चलें कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। अब स्ट्रिक्टली अदालत के ऊपर आ गया कि 4 अप्रैल वाला जो ऑर्डर है, 1-2 दिन मुझे याद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया दिया था, वो एक वकील साहब से पूछते रहे थे कि जब ये ऑर्डर अगर नहीं इस तरह से चल सकता तो आपने कोई रिव्यू अपील की, कोई रिव्यू की पिटीशन की। अब 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो रिव्यू की पिटीशन डाल दी है, आज वो भी टेक अप होनी है। तो लिहाजा अब प्री जज करना, वो भी आला तरीन अदालत के किसी स्टेप को, किसी फैसले को, वो तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बैकग्राउंड में हम स्टिल उम्मीद करते हैं कि टकराव से हटकर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर, और उसके लिए जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, एक फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेडलाइन ऐसी नहीं होती कि मुल्क एट स्टेक आ जाए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता पार्लियामान को भी निकालना है, अदलिया को भी निकालना है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन फिल वक्त है पीडीएम की, उसका भी तो एक मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ भी काफी हद तक जायज लगता है शौकत पराचा साहब। वो मौक़िफ़ ये है कि जी, एक तो अगर अभी 21 अरब नहीं है तो अक्टूबर में कौन सा दूध शहद की नहरें बह जाएंगी कि 21 अरब आ जाएंगे, उनका ये सवाल है। अगर अभी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं तो मैंने कुछ सियासी रहनुमाओं को ये कहते भी सुना कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स तो पिछले 15-20 साल से हैं, 9/11 के बाद से हैं, तो इलेक्शंस होते रहे हैं उसके ऊपर। तो दूसरी जानिब एक नुकता ये भी है कि जी अभी अगर वसाइल की कमी की वजह से इलेक्शन नहीं होते तो 2 या 3 महीने के बाद पराचा साहब ऐसा क्या हो जाएगा हुकूमत के पास कि वो वसाइल आ जाएंगे और इलेक्शंस हो जाएंगे? तो ये लॉजिक तो फिर अदालत के सामने आई थिंक हक बजाने में तहरीक इंसाफ रखने के लिए। देखें, जो भी हो रहा है उसका ना एक कॉन्टेक्स्ट है। ये सारा कुछ जो हो रहा है दोनों फ्रीकैन की तरफ से, उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर तो हम बात करेंगे तो यूटोपिया होगा, वो आइडियल होगा। कॉन्टेक्स्ट ये है
कि यहाँ जिद है, यहाँ अना है, या नाक बहुत बड़ी है। मसलन खान साहब ने जब पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ी, खुद चीफ मिनिस्टर्स कह रहे थे, परवेज इलाही कह रहे थे कि मत तोड़ें, मेरे पास तो मेजॉरिटी है। दूसरी साइड समझती है, यानी हुकूमत समझती है कि बदनीयती से असेंबलियां तोड़ी गई, ताकि जो बाद में खान साहब ने खुद भी कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जब हम असेंबलियां तोड़ेंगे तो ये नया इलेक्शन होंगे या ये भी असेंबलियां टूटेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल चलें कौमी असेंबली को तो छोड़ें, क्योंकि पंजाब की अक्सरियत है, वहाँ पंजाब असेंबली टूटी हुई है और एक इक्वेशन नहीं बन रही। सिंध असेंबली का क्या कसूर है? सिंध के लोगों ने कोई डिमांड की है कि हमारी असेंबली भी तोड़ी जाए? क्या बलूचिस्तान के लोगों ने कोई डिमांड की है? मसला तो ये है कि जब एक दिन में इलेक्शन करवाने हैं आपने, इस पे तो इन्हीं मुज़ाकरात में सब मुत्तफिक हुए कि हाँ ये सही है कि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए फॉर वेरियस रीजन। उसके लिए अब जो अक्टूबर है, मैं समझता हूं कि जिद की वजह से, अना की वजह से ये अक्टूबर में चले गए, और वो जो है वो इधर फंसे हुए हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए। 3 महीने के बाद बात दुरुस्त है को पैसे आ नहीं जाने, लेकिन किसी की डिक्टेशन पे, किसी की अना की खातिर फिर पूरी पार्लियामान झुक जाए, पूरी सियासी जमातें झुक जाए। अब इसमें एक और 68% और 32% का 2018 में फर्क था, क्या 32% की मर्जी के मुताबिक फिर पूरा मुल्क लेट जाए? ये आर्गुमेंट्स हैं जो हम सुनते हैं। तो ये जो आइन की मुद्दत क्रॉस हुई है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, फिर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर 90 दिनों से 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 2 महीने ऊपर गए तो वो 2 साल ऊपर चला जाए। ये खदशा भी तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का है। और ऑब्वियसली वो अगर असेंबली के अंदर बात करें, इस्तीफे दे दिए उन्होंने, लेकिन मेजॉरिटी जमात रही है और उसके स्टेक्स तो हैं सारी सूरत हाल, सारी सिचुएशन के अंदर। तो फिर इसकी कैसे गारंटी होगी कि अगर ये मामला अक्टूबर तक ही जाए, जब असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो रही है, तो अक्टूबर में ही इट शुड बी एश्योर्ड कि जी इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि अदालत का फैसला अगर उस वक्त भी कोई आ गया तो मौजूदा पार्लियामेंट कहेगी जी हम नहीं मानते, तो फिर क्या करेंगे? आइन तो इसमें ब्लाइंड है, आइन आगे कुछ नहीं बता रहा है इसको लेकर। इमरान हसन साहब, बात ये है कि अभी तो ये एक हाइपोथेसिस है ना कि अक्टूबर में भी ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी। फैक्ट ये है कि ये हुकूमत कौमी असेंबली की हद तक, सिंध असेंबली की हद तक, बलूचिस्तान असेंबली की हद तक तो अक्टूबर तक जा सकते हैं ना। तो फैक्ट रिमेन्स कि अक्टूबर तक इनकी लेजिटिमेसी है। हाइपोथेसिस मींस के जी हो सकता है ये अक्टूबर में इलेक्शन ना करवाएं, लेकिन जब अक्टूबर आएगा तो फिर आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, बार्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, सारा कुछ है। नंबर 2, आइन अभी तो जो कुछ हो रहा है, मसलन अक्टूबर की बात हो रही है तो आइन के मुताबिक हो रही है ना, मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ। आइन के मुताबिक 12 अगस्त तक ये असेंबली चल सकती है और उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर इंतखाब होने हैं। अगर असेंबली मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर होते हैं, असेंबली पहले टर्मिनेट हो जाए, डिसमिस हो जाए तो फिर 90 रोज के। सो 12 अगस्त तक इस असेंबली का एक लेजिटिमेट कौमी असेंबली का पीरियड है। हम अभी से ये कहना शुरू कर दें कि जी अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या आइन को फाड़ कर रख दिया जाएगा? नहीं, ये मेरा सवाल बिल्कुल पहले भी 90 रोज की बात थी। अदालत के अपने हुक्म के मुताबिक ये जो 14 मई है ये बियॉन्ड 90 डेज। गॉट इट बिल्कुल। लास्ट 30 सेकंड्स के अंदर 14 मई से पहले असेंबलियां कौमी असेंबली तोड़ दी जाती तो इलेक्शन वुड हैव बीन इन अगस्त। बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड्स के अंदर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अदालत इस मामले में अब जो भी हुक्म शौकत पराचा साहब जारी करे उसमें अदालत को फिर बाउंड कर देना चाहिए अक्टूबर का जो देता है? और जब माजी में 2007 का इलेक्शन फरवरी 2008 के लिए आया था तो उसमें भी महीने 2 महीने का लैप्स हुआ था। तो अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, जो डेड लॉक है वो तो 1 महीने के ऊपर है, अगस्त नहीं तो सितंबर, और सितंबर नहीं तो अक्टूबर। ओके चले, टाइम मेरा खत्म हो गया। शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच। आप इस आम मामले पे हमें ज्वाइन भी किया और अपना तजिया भी हमारे सामने रखा।